सभी साथियों को राधे राधे राम राम। तो साथियों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे गुण संधि पर। तो साथियों, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि गुण संधि, अब कुछ लोग, एक क्वेश्चन आता है कि कुछ बोलते हैं साथी हमारे कि जहाँ भी एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पर हो जाएगा गुण संधि, और जहाँ पर दो मात्रा दिखाई दे जाए वहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। मेरा सवाल उनसे है साथियों कि बताइए फिर मनोज में कौन सी संधि होगी साथियों। अब इसे देखकर उनके हिसाब से तो एक मात्रा में फिर गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन इसमें साथियों गुण संधि नहीं है। तो साथियों, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें तुक्के वाली ट्रिक पे नहीं जाना है। हाँ, अगर एग्जाम में समय नहीं बच रहा है तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें चीजें आती होंगी तो हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने उस तरीके से भी जो किया है, अगर आप उस तरीके से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित ही कम से कम समय ही लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी साथियों। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप अंतिम बार हिंदी पढ़ रहे होंगे, इसके बाद आप कभी हिंदी पढ़ेंगे नहीं साथियों। तो साथियों, ये होती है इसमें हमारी विसर्ग संधि। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम विसर्ग संधि पर आ जाएंगे, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो बोलते हैं कि एक मात्रा दिखाई दे तो कह दो गुण संधि, और दो मात्राएं दिखाई दें तो कह दो वृद्धि संधि। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि पर। तो जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि वृद्धि यानी कि वृद्धि हो रही है। हाँ, जाहिर सी बात है कि वृद्धि तो होगी ही, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि अभी तक हमने गुण संधि में इनसे मेल कराया था, और अब हम मेल कराएंगे इनसे। अब हम मेल कराएंगे साथियों इनसे। अब हम मेल कराएंगे इनसे। अब हम मेल कराएंगे इनसे। अब हम मेल कराएंगे इनसे साथियों। तो साथियों, होना क्या है कि जब भी हम लघु लघु ए से मेल कराएंगे तो भी हमें दीर्घ ए प्राप्त होगी, और लघु दीर्घ ए से मेल कराएंगे तब भी हमें दीर्घ ए ही प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार दीर्घ लघु ए से मेल कराएंगी तब भी हमें दीर्घ ए प्राप्त होगी साथियों। वहीं अगर दीर्घ दीर्घ ए से मेल कराएंगे तब भी हमें दीर्घ ए ही प्राप्त होगी साथियों। तो ये तो थी हमारी इसकी कंडीशन। अब अगर हम चर्चा करें कि ये तो हो गया, लेकिन अब हम चर्चा करें इसकी। अब हम चर्चा करें इसकी, तो साथियों इसमें होगा क्या कि अब हम चर्चा करेंगे साथियों लघु लघु ओ से लघु ओ नहीं है साथियों, ओ से मेल कराएं तो हमें दीर्घ ओ प्राप्त होगा, और जब हम दीर्घ लघु ओ से मेल कराएंगे तो भी हमें दीर्घ ओ प्राप्त होगा। जब हम लघु दीर्घ ओ से मेल कराएंगे तब भी हमें दीर्घ ओ प्राप्त होगा साथियों, और जब भी हम दीर्घ दीर्घ ओ से मेल कराएंगे तब भी हमें दीर्घ ओ प्राप्त होगा। तो ये थी साथियों इसकी कंडीशन कि किस प्रकार से हम कैसे इसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल पर साथियों। अब हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं साथियों। इसका एग्जाम्पल है सदैव। सदैव। अब साथियों, करने को तो हम यहां पर डायरेक्ट भी कर देंगे, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस बार भी आप पहले इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे साथियों। तो वर्ण विच्छेद मैंने आपको करना सिखाया है साथियों, तो आप अब अगर आप समझ गए हो तो आप स्वयं करके देखिए कि आखिरकार इसका वर्ण विच्छेद होगा किस प्रकार से। वर्ण विच्छेद होगा किस प्रकार से। तो साथियों, इसे भी हम तोड़ देंगे दो पार्टों में, जैसा कि मैंने आपको
बताया है कि किस प्रकार हम इसे तोड़ सकते हैं। तो साथियों इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि इसमें वृद्धि संधि है। जब भी आपको आ और ए दिखाई दे तो आप समझ जाइए इसमें कि वृद्धि संधि है। जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे, कोई भी कंडीशन इनसे दिखाई दे रही हो, तो आप समझ जाएं कि इसमें वृद्धि संधि है। लेकिन फिर भी हम इसको तोड़कर फिर जोड़ देंगे। तोड़ने के बाद एक बार फिर जोड़ा और फिर जोड़कर फिर तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे जब भी हम, तो दो अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ेंगे। दो अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ दिया, शदाधन एव, शदाधन एव। अब दो अर्थपूर्ण में तोड़ दिया, तो इसमें अगर हमें संधि करानी हो, किन्हीं दो शब्दों के बीच में संधि करानी हो, तो दो कंडीशन होती है। एक तो दोनों अर्थपूर्ण हो, दोनों अर्थपूर्ण हो, और कब होंगी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मेल करेंगे, तभी वहां होगी हमारी संधि साथियों। तो साथियों इसमें भी हम कराएंगे। तो आप देखेंगे इसमें से हम दीर्घ आ को निकाल लेंगे, दीर्घ आ को निकाल लेंगे और इसका मेल कराएंगे लघु ए से, इसका मेल कराएंगे लघु ए से। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारी वृद्धि स्वर संधि है साथियों। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। अब इसको तोड़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साउथ की मूवी चल रही है, आपको बस वही देखना है कि पहले तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर तोड़ा साथियों, और तोड़ के फिर लास्ट में एक बार फिर जोड़ देंगे हम। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सिखाने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ साउथ की मूवीज दिखाई जा रही हैं। तो साथियों ये भी हुआ हमारा, और आज जिसे नोट करना हो मेरे साथी को वो नोट कर ले, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे, साथियों। तो मैं एक और एग्जांपल यहां ले देता हूं। महौषधि, यह है इसका दूसरा एग्जांपल, और इसका भी हम पहले वर्ण विच्छेद करेंगे साथियों। तो वर्ण विच्छेद में क्या होगा, आप ये तो समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे साथी, काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं, तो इसे समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि अब आपको वर्ण विच्छेद करने में कतई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये तो हो गया हमारा वर्ण विच्छेद, ये तो हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। लेकिन अब आप यहां से देखकर ही समझ पा रहे होंगे, इसे दो पार्टों में तोड़ देंगे, इसे दो पार्टों में तोड़ देंगे, और अब आप समझ गए होंगे कि इसमें बन रही है आपकी वृद्धि स्वर संधि। लेकिन अब हम इसका करेंगे, ये तो हो गया हमारा वर्ण विच्छेद, लेकिन अब हमें करना है विच्छेद करेंगे। तो इसका विच्छेद होगा महाधन औषधि, महाधन औषधि। साथियों अर्थपूर्ण में तोड़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम किसी भी शब्द को तोड़ेंगे तो दो अर्थपूर्ण शब्द ही में तोड़ना है साथियों। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो अर्थपूर्ण शब्दों में ही इसे तोड़ा है। अब फिर इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए यहाँ से आप दीर्घ आ लेंगे और यहाँ से आप दीर्घ ओ लेंगे, और जब भी दीर्घ आ हो या दीर्घ ओ हो तो आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब इसमें भी वृद्धि स्वर संधि है। मैं आपको समझा पाया हूँगा, और इसे तोड़कर फिर जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा महौषधि। तो साथियों ये तो थे इसके दो एग्जाम्पल। इसी प्रकार आप कई सारे एग्जाम्पल स्वयं भी कर देख सकते हैं। मैं आपको दो ही एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, छोटी सी वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन फिर भी आपको ये काम तो नहीं करना है खैर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने घर में आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी अड़ोसी, दोस्त, जो भी भाई बहन हों, उनके फ़ोन लेकर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है OP गुरु क्लासेज,
और उस पर सब्सक्राइब कर देना है मेरा चैनल। तो जय हिंद साथियों, सी यू, फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।